मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। 24 घंटे हो गए। कल इसी वक्त इसी टेबल से मैंने आपसे कहा था अपने वीडियो के माध्यम से कि जमीन तैयार की जा रही है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। 24 घंटे पहले मैंने वीडियो बनाया था आपको कल रात को, क्योंकि मैं वो लहजा समझ गया था मेन स्ट्रीम मीडिया का, जब वो कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान पिछले 5 साल से इनके दौर में बहुत सारे पेपर लीक हो गए, उनको बारी बारी गिना रहा था मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसा करता नहीं है कभी। तो ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है ये सोचकर मैं हैरान था। तो मैंने अपने वीडियो में कहा था कि ऊपर से निर्देश आ गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा, उसकी जमीन तैयार करो। और आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। जो मेरे देश का किसान ना कर सका, बड़ी कोशिश की उसने, नहीं कर सका। जो पहलवान ना कर सके इसी जंतर मंतर पर, उनके इशू भी जेन्युइन थे, वो जेंजी ने कर दिखाया, वो भारत के यूथ ने कर दिखाया। सरकार को झुकना पड़ा। काश ये मैं कह सकता कि सरकार ने अपनी नैतिकता दिखाई है, मैं कह सकता, मैं जरूर कहता अगर ये इस्तीफा प्रोटेस्ट के पहले दिन ही हो जाता, या फिर ये इस्तीफा जब बच्चे सुसाइड कर रहे थे उस वक्त हो जाता। मैं कैसे कह दूं कि सरकार ने नैतिकता दिखाई है? आपने इस्तीफा दिया नहीं, आपसे इस्तीफा लिया गया है। जो लोग कह रहे थे ये तो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये सभी नीट के छात्र हैं, ये तो कोई और लोग हैं, उनसे मेरा सवाल है एक साहब, मैं जानता हूं ये सारे नीट के स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन जेंजी था, भारत का यूथ था जो उनको सपोर्ट करने के लिए आया था। सारे नीट के स्टूडेंट नहीं थे। सवाल है मेरा, बदकिस्मती से किसी का बलात्कार हो जाता है, वो अपनी आवाज उठाना चाहता है, तो उसके साथ उन्हीं लोगों को खड़ा होना चाहिए सपोर्ट करने के लिए जो आगे इस जिनके साथ बलात्कार हुआ हो, वही पीड़ित खड़े होने चाहिए प्रोटेस्ट में। समझना पड़ेगा आपको इस मानसिकता को। आप समझते हो, लेकिन आपको कहने के लिए कुछ तो चाहिए, कुछ तो चाहिए कहने के लिए। आपने कह दिया इनके पास खाना कहां से आ रहा है? स्विगी और जोमेटो के हजारों पैकेट यहां पे आ रहे हैं, मिडिल ईस्ट से ऑर्डर आ रहे हैं, पाकिस्तान से ऑर्डर आ रहे हैं। कुछ भी कहा आपने, कुछ भी कहा, क्योंकि आप लोगों ने, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उन सियासी लोगों की, मैं बात कर रहा हूं उन वर्कर की जो पर्टिकुलर पार्टी से जुड़े हुए थे, सरकार का हिस्सा थे। आपने कुछ भी कहा, बेतुका कहा इस प्रोटेस्ट के लिए। कैसे मैं कह दूं कि यह इस्तीफा जो है नैतिकता के आधार पर हुआ है? कैसे? मुझे कोई कारण तो बताओ। यह इस्तीफा लगभग 1 महीने के बाद हुआ प्रोटेस्ट के। इसमें क्या हुआ? शुरुआती दौर में पेपर लीक हुआ, पेपर कैंसिल हुआ, सुसाइड हुए, 19, 20, 21 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। आपको यह मामूली बात लगती है? यह मामूली बात है? किसी के घर का चिराग बुझ गया जिसकी उम्र मात्र 18 साल थी। यह आपको अंदर से झंझोड़ता नहीं है? आप कैसे कह सकते हो कि यह इस्तीफा नैतिकता, सरकार ने अपनी नैतिकता दिखाई है? सुसाइड के बाद प्रोटेस्ट शुरू हुए, लोग इकट्ठा हुए, पैलेट गन चली, जख्मी हुए बच्चे, टीयर शेल चले, लाठीचार्ज हुआ, खून निकला, महिलाओं छात्राओं के साथ बदसलूकी की गई, एफआईआर रजिस्टर हुए। यह सब कुछ होने के बाद एक आदमी का 11 किलो मांस खत्म हो गया, 11 किलो वजन कम हो गया उसका। इस सब के बाद आपका इस्तीफा आता है लगभग 1 महीने के बाद, और आप कहते हो कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा हुआ है।
700 से ज्यादा किसान आंदोलन में शहीद हो गए। आपको फर्क नहीं पड़ा था। पहलवान इसी जंतर मंतर पर, नहीं फर्क पड़ा आपको, नहीं कर पाए वो। लेकिन इन लोगों ने कर दिखाया। फंडिंग बाहर से हो रही है। फिर आप आखिर में कहो आपको इस्तीफा देना था, कोई और ऑप्शन था नहीं। उसके बाद सरकार ने माना है कि कुछ हफ्तों के बाद, शायद 3 से 4 हफ्तों के बाद, वो इन लोगों से बात भी करेंगे। सीजीपी से बात भी होगी सरकार की। उस लेवल पे है अब सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी उस लेवल पे आ गई है। कोई भी जो एफआईआर रजिस्टर हुए हैं इस दौरान, उन सबको खारिज किया जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। और जो बच्चे इसमें जिन्होंने सुसाइड किया है उनको कंपनसेशन की बात भी है। और यह सब जेन्युइन है, यह होना चाहिए। जो लोग सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उनको लगता था कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन देखा था, उन्होंने पहलवान आंदोलन देखा था, उन्होंने बुजुर्गों का आंदोलन देखा था, अम्मा का आंदोलन देखा था। अन्ना नहीं, अम्मा का। अम्मा का मतलब जो 70-80 साल से बुजुर्ग लोग थे, उनका आंदोलन देखा था। मैं भूलता कुछ नहीं हूं, सब याद रखता हूं। उनको लगा था वो लोग कुछ नहीं कर पाए, ये क्या कर पाएंगे, इसलिए ये इनको अलगाववादी, भारत को तोड़ने वाले, हो सकता है कि इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश भी की गई हो। कुछ ऐसे लोग आए होंगे बीच में जिन्होंने गलत नारे लगाए होंगे, और उसी को आपने उन 10, 12, 15% लोगों को आपने मुद्दा बनाकर उनको हाईलाइट करना शुरू कर दिया। किसी न किसी इस आंदोलन को डिसॉल्व कर दिया जाए, इसको बैड शक्ल दे दी जाए। लेकिन उसमें से 90% लोग थे जो जेन्युइन कॉज के लिए वहां बैठे थे। आपने उनको इग्नोर किया, उन 10% पर आपने फोकस किया। आपने उनकी हरकतों को देखा, उस मंशा को नहीं देखा। वो इस्तीफा, कुछ लोग कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या हो जाएगा, क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? मेरे दोस्त, इस इस्तीफे से यह होगा, अगर मैंने कहीं चोरी की है, मुझे पुलिस पकड़ लेती है, सजा दे देते हैं। कोई कहेगा कि रविंद्र को पकड़ लिया है तो क्या इसके जेल में जाने से चोरियां बंद हो जाएंगी? जो बाकी चोर बैठे हैं उनको लेसन मिलेगा। इसको पकड़ा है, इसको सजा मिली है, मुझे यह काम नहीं करना है। अब जो बाकी लोग हैं, आपको लगता है कि शिक्षा विभाग में ही गड़बड़ी है, पूरा तंत्र बिगड़ा हुआ है, वो बाकी लोग अलर्ट हो जाएंगे, डर जाएंगे कि इस देश का जेंजी हमें देख रहा है, कहीं अगला इस्तीफा हमारा ना हो जाए, किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मजबूर कर दिया इन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को 11:56 पर एक वीडियो बनाने के लिए। उस पर भी बात करूंगा मैं। कल भी मैंने कहा था कि तालियां बजा रहा हूं, ये तालियां मेरे भारत के यूथ के लिए है, उस आवाज के लिए है जो सरकार के कान तक पहुंची भी, उनके पर्दों को फाड़कर उसका रिजल्ट भी लेके आई। कमाल किया है आप लोगों ने, कमाल किया है आप लोगों ने। एक ऐसा आंदोलन जो बुलंद आवाज से शुरू हुआ, पत्थरबाजी, खून, लाठीचार्ज, बदसलूकी, टीयर शेल, पैलेट गन, इन सब से निकलता हुआ शिखर तक पहुंचा, कामयाबी तक पहुंचा, और जो जिम्मेदार था उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया, एक एग्जाम्पल सेट की है। इसलिए कुछ लोगों को भ्रम था, वो भ्रम भी टूटा है, वो भ्रम भी टूटा है इससे। उसके बाद बात कर लेते हैं साहब प्रधानमंत्री साहब के उस वीडियो के बारे में, क्योंकि जैसे ही वो वीडियो, पहला वाला वीडियो ऑन एयर हुआ, उसके चंद घंटों के बाद आ गए वो चंद मेन स्ट्रीम मीडिया वाले। प्रधानमंत्री साहब को कितने व्यूज आए हैं उस पर बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री साहब डायरेक्ट कनेक्टेड हैं यूथ से। हो सकता है ये सही भी हो, लेकिन जब मैंने इसको इन्वेस्टिगेट किया, जो आंकड़े मैं निकाल कर लेकर आया हूं वो मैं गलत हो सकता हूं साहब,
मैं गलत हो सकता हूं, मैं इतना सही नहीं हो सकता। आप लोग फैसला करके बताना, क्योंकि मैंने आपके हाथ नहीं पकड़े हुए हैं। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि मैं गलत हूं या सही हूं। मैं आपके कमेंट को पूरी ईमानदारी से कबूल करूंगा। अभी तक जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 360 मिलियन व्यू हैं प्रधानमंत्री साहब के उस वीडियो पर। भारत की आबादी जो है लगभग 1400 से 1500 मिलियन है। सबके हाथ में मोबाइल नहीं है। हम लेके चलते हैं 50 से 60% लोगों के हाथ में मोबाइल होगा। 800 मिलियन लोगों के हाथ में मोबाइल होगा। ठीक है, याद रखना इस बात को भी। उस 800 मिलियन में से 360 मिलियन व्यू आए हैं। और याद रखना, भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ एक हैं। और ये जंतर मंतर वाला 15-20 प्रधानमंत्री नहीं है, एक है। और जंतर मंतर वाला इस प्रोटेस्ट ने, युवाओं के, जेनजी के इस प्रोटेस्ट ने पूरे देश की निगाहें जो थी भारत पे थी। पूरे देश की निगाहें। और पहली बार प्रधानमंत्री साहब ने रात को 11:52 पर आकर, आधी रात को आकर ये वीडियो बनाया, तो पूरी दुनिया ने वो वीडियो देखा है। पूरी दुनिया ने वो वीडियो देखा है, 360 मिलियन। और मैंने भी वो वीडियो देखा। हालांकि मैं सपोर्ट करता हूं इस कॉज को, जो नीट का पेपर लीक हुआ। मैंने भी देखा, मेरा भी व्यू काउंट हुआ उसमें। थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। प्रधानमंत्री साहब के इंस्टाग्राम पर 102 मिलियन फॉलोअर थे। इस वीडियो के बाद 103 मिलियन हो गए। 1 मिलियन बढ़ गए। 10 लाख लोग बढ़ गए उनके फॉलोअर्स में। 360 मिलियन लोगों ने वीडियो देखा, लेकिन प्रधानमंत्री साहब के जो फॉलोअर हैं, यहां तक मुझे याद है 103 या 104 मिलियन। ठीक है, तो लगभग 250 मिलियन लोग कौन थे? ये वो लोग थे जो प्रधानमंत्री साहब को फॉलो नहीं करते हैं। उन्होंने भी ये वीडियो देखा, लेकिन उनमें से कितनों ने फॉलो किया? सिर्फ 1 मिलियन ने। 260 मिलियन लोग ऐसे थे, लगभग 250 मिलियन लोग ऐसे थे जो प्रधानमंत्री साहब के उस इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं करते हैं। उन्होंने भी वीडियो देखा, लेकिन फॉलो किया सिर्फ 1 मिलियन ने। लगभग 249 मिलियन लोगों ने फॉलो नहीं किया। नहीं तो आज प्रधानमंत्री साहब के 360 मिलियन फॉलोअर होते। और इनमें से वो लोग भी हैं जो, ये सारा वीडियो आपको लगता है प्रधानमंत्री साहब का उन्होंने नहीं देखा होगा, जेनजी ने जो प्रोटेस्ट कर रहे थे? क्या लगता है? पूरे वर्ल्ड ने देखा, सबकी नजर भारत पे थी, इस प्रोटेस्ट पे थी। तो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले इसको बना रहे हैं कि इतने मिलियन व्यू आ गए। कमेंट भी चेक कर लेना। इतना गहराई में कोई नहीं जाएगा साहब, इतना गहराई में कोई नहीं जाएगा। गलत को गलत और सही को सही कहने की प्रक्रिया पता नहीं क्यों खत्म हो गई। अगर ये इस्तीफा पहले 2, 3, 4 दिन में हो गया होता तो मैं मानता नैतिक जिम्मेदारी थी। अगर ये वीडियो 1, 2, 3 दिन में प्रधानमंत्री साहब का आ गया होता, मैं समझता कि भारत के शीर्ष पर जो लोग बैठे हैं वो अपनी जनता से कनेक्ट करते हैं। ये वीडियो उस वक्त ये वीडियो आया जब सुसाइड हो गए थे, पैलेट गन चल गई थी, टीयर शेल चल गए थे, लाठीचार्ज हो गया था, ब्लड शेड हो गया था, खून निकल गया था, महिला छात्रों के साथ बदसलूकी हो गई थी, एफआईआर रजिस्टर हो गया था। अब लग रहा था ये कंट्रोल में आने वाला नहीं है, ये लग रहा था। तो मैं कैसे कह दूं कि ये नैतिक जिम्मेदारी ली गई है? कैसे? मैंने आपसे 360 मिलियन का अभी बता दिया। प्रधानमंत्री साहब को हर कोई सुनना चाहता है। मुझे लगता है कि हर इश्यू पर इस तरह के वीडियोस आने चाहिए। ये आखिरी इश्यू नहीं हुआ होगा। आपको लगता है कि इसके बाद इश्यू क्रिएट नहीं होंगे भारत में? होंगे। ऐसे प्रोटेस्ट नहीं होंगे। उनका मापदंड क्या होना चाहिए? उनका मापदंड होना चाहिए सही को सही, गलत को गलत।
और इस तरह के वीडियो ऑन स्पॉट आए, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, जब इश्यू बड़ा होता है वीडियो आ जाए, तो पता चलता है कि शीर्ष पर बैठा आदमी हमें देख रहा है। तो मैं धर्मेंद्र प्रधान के इस इस्तीफे को नैतिक जिम्मेदारी कतई नहीं कह सकता। यह इस्तीफा आपको देना पड़ा मजबूरी में। नैतिक जिम्मेदारी तो पहले दिन भी थी, जब यह लीक हो गया था, उसी वक्त आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी। जब बच्चे सुसाइड कर रहे थे, आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी। और हमने कल शाम को इसी वक्त इसी टेबल से कह दिया था कि मेन स्ट्रीम मीडिया का बात करने का तरीका बदल गया साहब। वो धर्मेंद्र प्रधान को दोषी बता रहे हैं, तो इसका मतलब वो जमीन तैयार की जा रही है। आज से 24 घंटे पहले मैंने बता दिया कि आज का दिन शायद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा, उसकी जमीन तैयार हो रही है, और वैसा ही हुआ। हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं, विपक्ष के नहीं हैं, पक्ष के नहीं हैं। हम हिंदुस्तान के हैं, हम भारत के हैं। हम कॉज के साथ खड़े होते हैं, इशू के साथ खड़े होते हैं। और आज मेन स्ट्रीम मीडिया जो इन बच्चों को कल तक अलग अलग नामों से पुकार रहा था, सिर्फ छात्र नहीं बता रहा था, और बहुत नामों से पुकार रहा था, आज वो छात्र कह रहा है। आज वो इनकी जीत पर इनको बधाई दे रहा है। आज वो उनको जश्न को अपने कैमरे पर दिखा रहा है, अपने टीवी पर दिखा रहा है। इसलिए शायद अभिजीत दीपके ने कहा था, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।